गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप सबका हिंदी फर्स्ट का टेस्ट है जिसमें पाठ 5 आपका मांडले जेल से पत्र। अब इस पाठ का आज आपका रिवीजन टेस्ट लिया जाएगा। बेटा इस पाठ में आपको जो है नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने जब जो है से वहाँ पे मांडले जेल में थे तो वहाँ से उन्होंने एनसी केलकर के नाम पत्र लिखा था। पर जो है वो 20 अगस्त 1925 को यह पत्र उन्होंने एनसी केलकर के नाम लिखा था। कहाँ थे? जब वो जो सेंट्रल जेल में थे वहाँ से उन्होंने मांडले सेंट्रल जेल से जो है उन्होंने उनके नाम लिखा था। किसके नाम लिखा था बेटा? ये जो है एनसी केलकर के नाम लिखा था। तो इसमें बेटा जो बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को जेल में दी जाने वाली यातनाओं के विषय में जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता देते हैं। तो बेटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1896 ईस्वी को कटक में हुआ था। समझ में आया ना? इन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इन्होंने जो है जय हिंद, फिर उसके बाद दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं, ये इनके नारे थे। और जो है इनको लोग किसके नाम से? नेताजी के नाम से जानते हैं। तो बेटा इसमें यही बताया है जो है सुभाष चंद्र बोस जो है जब पत्र लिखते हैं केलकर के नाम तो वो जो है लोकमान्य तिलक के बारे में ही उस पत्र में लिखते हैं। और ये कहते हैं कि लोगों को हमें ये भी नहीं, जब वो हमें जेल में भेजा गया तो हमको ये भी नहीं पता था कि लोकमान्य तिलक को जो है मांडले जेल में इतना दिन तक रखा गया था। हमें वहाँ जाने के बाद ही ये पता चला कि हमारे जो है लोकमान्य तिलक इतने वर्ष तक यहाँ पे थे, क्योंकि लोकमान्य तिलक भी बहुत कई वर्षों तक मांडले जेल में थे। लगभग 6 वर्ष तक वो मांडले जेल में थे, 6 वर्ष तक जेल में थे। बेटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले बरहमपुर जेल में थे। बरहमपुर जेल जो हमारा जो है यहाँ पे बेटा बरहमपुर जेल बंगाल में है। और जो है बरहमपुर जेल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल में स्थानांतरण किया। जब वो मांडले जेल उनका स्थानांतरण किया गया तो उनको ये भी नहीं पता था कि नेताजी सुभाष चंद्र ने जो है लोकमान्य तिलक को भी इस जेल में रखा गया था। और बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि लोकमान्य तिलक जो है मांडले जेल में इतना दिन तक थे, क्योंकि लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। तो लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो मांडले जेल जाने के बाद फिर उनको कुछ ही देर बाद ले जाके जहाँ पे लोकमान्य तिलक को जिस वार्ड में रखा गया उनको दिखाया जाता है। जब उस जगह को वो देखते हैं, वो वार्ड आज तक वैसे सुरक्षित है। वो वार्ड लकड़ी के तख्तों से बना हुआ था। वो उस वार्ड में गर्मी में लू, गर्मी, जब धूप सब लगती थी, शीत सहन करना पड़ता, ठंडक सहन करना पड़ता था, कि मतलब वो वार्ड एकदम सुरक्षित था। उसमें बहुत ही लोकमान्य तिलक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसी जगह पे लोकमान्य तिलक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अनेक कठिनाइयों को सहन करते हुए लोकमान्य तिलक ने जेल में रह करके गीता भाष्य नामक ग्रंथ की रचना भी की। गीता भाष्य नामक ग्रंथ रचना उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे जाने के बाद, जब मांडले जेल में जाने के बाद जब उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो है लोकमान्य तिलक को रखा गया था, आज के नवयुवकों को इस जगह पे रहने में इतनी कठिनाई जब महसूस होती है तो उस समय लोकमान्य तिलक को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। और एक बात और थी कि लोकमान्य तिलक को बाहर से आने वाली किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलने दिया जाता था। अगर कोई उनसे मिलने के लिए आता भी था तो क्या होता था, उसके साथ कोई न कोई एक पुलिस जरूर आती थी। कोई भी अपने मन की बात वो कह नहीं सकते थे, ना तो उनको बंदियों से भी मिलने दिया जाता था। इस प्रकार से उनको बहुत मानसिक यंत्रणाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपने मानसिक और बौद्धिक स्तर को
बहुत ही अछूत बनाए रखा। और इस इतनी परिस्थितियों में, इस विपरीत परिस्थितियों में उनकी कुछ पुस्तकें ही उनके लिए सब कुछ थी। उन्हीं पुस्तकों के साथ वो अपना पूरा समय व्यतीत करते थे और उन्होंने गीता भाष्य की रचना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ये सब चीज़ देखते हैं तो जो है ये कहते हैं कि ऐसे महापुरुष का नाम देश के महापुरुषों के सबसे अग्र पंक्तियों में होना चाहिए। उनकी इस स्थिति। और बेटा एक चीज़ और बताएं कि जो लोकमान्य तिलक थे, उनको जब मांडले जेल में थे तो उनको जो है मधुमेह भी हो गया था। मधुमेह से भी वो बहुत पीड़ित थे और सन 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार बेटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हृदय में लोकमान्य तिलक के लिए अत्यंत ही श्रद्धा और आदर का भाव था, क्योंकि जो है लोकमान्य तिलक विपरीत परिस्थितियों में अपने मानसिक स्तर को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए उन्होंने देश के लिए इतने उच्च ग्रंथ की रचना की। तो बेटा अब हम आपको जो है आपका जो एक्सरसाइज दिया गया है कुछ उसका रिवीजन करवा देते हैं। आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें दिया गया है कि लोकमान्य ने में 6 वर्ष बिताए। कहाँ बिताए? कारावास। ठीक, कहाँ बिताए? फिर बेटा आपका रिक्त स्थान आपको बता रहे हैं। फिर आपका है लोकमान्य के अंतर्गत बंदी थे। किसके अंतर्गत बंदी थे? दंड संहिता। दंड संहिता दंड के अंतर्गत थे। फिर कहा गया है कि जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक क्या है? सुरक्षित है। बेटा क्या है? सुरक्षित है। फिर आपका है कारावास की अधिकांश अवधि में देश का जीवन मंद गति से खिसक रहा था। क्या? राजनैतिक जीवन। कौन सा जीवन? राजनैतिक जीवन। ये आपका क्या हो गया? रिक्त स्थान हो गया। अब आपका है बेटा निम्न शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। स्थानांतरण, तो किसको? सुभाष चंद्र बोस का स्थानांतरण कहाँ से? अपर बर्मा से कहाँ कर दिया गया था? बेटा स्थानांतरण, सुभाष चंद्र बोस का स्थानांतरण बरहमपुर जेल से मांडले जेल कर दिया गया था। क्या? सुभाष चंद्र यहाँ पे चंद्र रहेगा बेटा। सुभाष चंद्र बोस का स्थानांतरण बरहमपुर जेल से मांडले जेल में कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का स्थानांतरण बरहमपुर जेल से मांडले जेल में कर दिया गया था। अब फिर बेटा है आपका सुप्रसिद्ध लोकमान्य तिलक की सुप्रसिद्ध रचना
बेटा लोकमान्य तिलक की सुप्रसिद्ध रचना गीता भाष्य नामक ग्रंथ है। ठीक, लोकमान्य तिलक की सुप्रसिद्ध रचना गीता भाष्य नामक ग्रंथ है। फिर सुरक्षित, लोकमान्य तिलक जिस वार्ड में रहते थे वह आज भी सुरक्षित है। वह आज भी सुरक्षित है। लोकमान्य तिलक जिस वार्ड में रहते थे वह आज भी सुरक्षित है। कारावास बेटा, तिलक ने कारावास में वर्ष बिताए। ठीक, ये आपका हो गया। सुप्रसिद्ध लोकमान्य तिलक की सुप्रसिद्ध रचना गीता भाष्य नामक ग्रंथ है। फिर लोकमान्य तिलक जिस वार्ड में रहते थे वह आज भी सुरक्षित है। तिलक ने कारावास में 6 वर्ष बिताए। तो बेटा ये इस चैप्टर का हमने आपको रिवीजन करवा दिया। आपको पैराग्राफ भी दिए रहते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, तो आप लोग पैराग्राफ भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरा चैप्टर बेटा अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा परिचय भी पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जितने चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं आप लोग तो अच्छे से जानते हैं। एक एक शब्द पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा चैप्टर रीडिंग जब आप लगाए रहेंगे तो आपको कहीं से कुछ भी दिया जाएगा तो आप लोग कर लेंगे।